हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वनपाल फॉरेस्टर यानी कि फॉरेस्टर की भर्ती सीधी भर्ती होने वाली है। 2026 की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहने वाली है, कब से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, भर्ती का पूरा विवरण क्या रहने वाला है, ओटीआर के माध्यम से आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ ही कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उस के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके साथ ही इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल यानी कि फॉरेस्टर के टोटल 259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। फॉरेस्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप सभी को विदित है। तो महत्वपूर्ण तिथियां अपन देख लेते हैं। कोई भी विद्यार्थी इस तिथियों को चूकना मत, क्योंकि फॉर्म के आवेदन शुरू हो चुके हैं। 6 जनवरी यानी कि 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 रहने वाली है। ये डेट यानी कि आप लोग निश्चित हो जाइए कि 4 फरवरी से पहले ही इस फॉरेस्टर के फॉर्म को अप्लाई कर देना है। यानी कि आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है। सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन सी एलिजिबिलिटी को मान्यता देने वाले हैं, कौन सी सीटी पास होना चाहिए विद्यार्थी, तो देख लेते हैं। सीटी पास यानी कि कौन सी सीटी, अभ्यर्थी का सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी कि 2024 में पात्र अनिवार्य है। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 2024 में सीटी का एग्जाम दिया था 10+2 का, यानी कि 12वीं कक्षा स्तर की सीटी के फॉर्म में अप्लाई हुए थे और उस सीटी में एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वो कैंडिडेट्स फॉरेस्टर की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि उसमें उस सीटी में उनके एलिजिबिलिटी हेतु अंक होने चाहिए, वही विद्यार्थी इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा यानी कि 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए। और साथ ही सीटी 12वीं स्तर की पास होना चाहिए, जो 2024 में कंडक्ट करवाई थी। अन्य क्या है उसको देख लेते हैं। हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान राजस्थान के हर विद्यार्थी को है, तो उसकी बात को छोड़ लेते हैं। लेकिन सीटी 2024 वाले विद्यार्थी पास होना चाहिए, उसके साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये एलिजिबिलिटी है फॉरेस्टर फॉर्म फिलअप करने के लिए। भर्ती का विवरण देख लेते हैं, यानी कि टीएसवी और नॉन टीएसवी में कितने कितने पद हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कुल पद आपको विदित हैं, 259 पद हैं। टोटल 259 पोस्ट पर गैर अनुसूचित क्षेत्र 213 पद हैं। यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 213 पद रिजर्व रखे गए हैं और टीएसपी क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46 पद रिजर्व हैं। टीएसपी एरिया के लिए फॉरेस्टर भर्ती में टीएसपी एरिया के लिए 46 पद रिजर्व है। आप टीएसपी वाले विद्यार्थी देख ले। वेतनमान क्या रहने वाला है, यानी कि फॉरेस्टर की भर्ती में जो भी कैंडिडेट्स पास आउट हो जाते हैं तो उनका वेतनमान क्या रहने वाला है, तो पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन दिया जाता है। आप सबको विदित है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहने वाला है फॉरेस्टर का, यानी कि अच्छा खासा वेतनमान इसमें दिया जाएगा। लेवल 8 आपको पे मैट्रिक्स से मिलने वाला है। उसके साथ ही फॉरेस्टर भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने हेतु कैंडिडेट्स की आयु सीमा
क्या रहने वाले उसके बारे में देख लेते हैं। आयु सीमा यानी कि 1 जनवरी 2027 तक क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो भी विद्यार्थी 12वीं पास आउट है और सीटी क्लियर कर लिया है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 40 वर्ष। जो भी विद्यार्थी 40 वर्ष से ऊपर हैं जनरल के, उनको 40 वर्ष तक छूट दी जाती है और एसटी और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको इन वर्षों में थोड़ा और अंतराल देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी छूट मिलती है। खुशखबरी, विशेष खुशखबरी, यानी कि पिछले 3 सालों में भर्ती नहीं आने के कारण सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट मिलने वाले हैं। यानी कि जनरल के विद्यार्थी हैं उनको भी 40 प्लस 3 वर्ष और ऐड कर लेने हैं उसमें। तो इस तरह से 43 इयर्स हो जाते हैं, तो आपको और 3 वर्ष का मौका दिया जा रहा है इसमें, तो आप खुश नसीब हैं। इस तरह से आयु सीमा बढ़ाई गई है इसमें। उसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉरेस्टर बनने के लिए आपकी शारीरिक मानदंड क्या रहने वाला है, यानी कि फिजिकल क्या रहने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। पुरुषों की ऊंचाई पुरुषों की 163 सेंटीमीटर होना आवश्यक माना गया है। उसके साथ ही महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर महिलाओं की ऊंचाई होनी चाहिए। पैदल चाल पुरुषों हेतु 25 किलोमीटर यानी कि 4 घंटे में दौड़ना होगा और महिलाओं को 16 किलोमीटर 4 घंटे में तय करना होता है। तो ये फिजिकल रहने वाला है। इस क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आपके पास आउट के मार्क्स आते हैं तो उसमें इस फिजिकल में आप बैठ पाएंगे और ये क्राइटेरिया आप पास आउट कर लेते हैं तो आप फॉरेस्टर बन जाओगे। इस तरह से इस परीक्षा से आप गुजरोगे। तो इसकी इस तरह से आपको तैयारी और रणनीति बना लेनी चाहिए अभी से। जो 12वीं पास आउट विद्यार्थी हैं, यह सुनहरा मौका है, आपको इसको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। और आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आवेदन OTR के माध्यम से होगा, यानी कि आवेदन शुल्क। यदि विद्यार्थियों ने पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि पहले जो भी विद्यार्थियों, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने के जो ई-मित्र कियोस्क होते हैं वो 100 रुपये लेते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा और वो कि नया 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो सामान्य के लिए 700 रुपये रखा गया है, यानी कि जनरल के लिए, और आरक्षित वर्ग और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये रखा गया है। यानी कि अभी फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए यह शुल्क रखा गया जनरल वालों के 600 रुपये और ST और आरक्षित वर्ग है और दिव्यांगों के 400 रुपये ये शुल्क रहने वाला है। सामान्यतः सभी विद्यार्थियों के पहले से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भर दिया होगा और 1 टाइम करा रखा होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ कियोस्कों के 100 रुपये चुकाने होंगे। क्या क्या दस्तावेज इस भर्ती हेतु तैयार होने चाहिए, यानी कि फॉर्म फिलअप में? तो जरूरी दस्तावेज आपको दुकान पर लेकर जाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी से तैयार रखें और अंतिम तिथि, इस फॉरेस्टर की अंतिम तिथि का वेट नहीं करें, अभी से फॉर्म फिलअप करवा देवे, क्योंकि अंतिम तिथि का वेट किए बिना फॉर्म जो भी कैंडिडेट से भर पाएंगे वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक सर्वर डाउन रहते हैं और कभी कभी डेट नहीं बढ़ती है तो हाथ से मौका निकल जाता है विद्यार्थियों के, तो पछतावा के अलावा कोई उनके पास सहारा नहीं रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं अपने कौन कौन से लेके जाने हैं दुकान पर। तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है, आधार कार्ड यानी कि जन आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में CT 12वीं लेवल का स्कोर कार्ड यानी कि एप्लीकेशन नंबर होंगे वो आपको लेके जाने हैं 12वीं के। 2024 में जो परीक्षा आपने दी थी पास आउट हुए वो वाला। फोटो और सिग्नेचर आपको कराने हैं, फोटो ले जाना है पासपोर्ट साइज का, लाइव फोटो लेंगे आपको पता ही है।
लाइव फोटो वेब कैप से ली जाएगी, यानी कि वहाँ से फोटो इमित्र पर ली जाएगी आपकी। इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। इस तरह से इस प्रोसेस से फॉर्म भरा जाएगा। तो इन दस्तावेजों को लेकर आप जल्दी से फॉर्म फिलअप करवा देवे, और जो भी यानी कि जो भी विद्यार्थी 12वीं पास आउट है और 2024 में सीईटी क्लियर कर ली है, वो विद्यार्थी बिना देर किए इस फॉर्म को अप्लाई करवा देवे, क्योंकि लास्ट डेट का वेट किए बिना अभी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो सर्वर डाउन नहीं रहेगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।